जय श्री राम। हर हर महादेव। तो सरस्वती पूजा का समय आ रहा है। पिछली नवरात्रि में मैंने आपके सामने दुर्गा सप्तशती के प्रथम और मध्यम चरित्र को प्रस्तुत किया था। प्रथम चरित्र में भगवती महाकालिका की कृपा से भगवान श्री हरि विष्णु मधु कैटभ से युद्ध करते हैं और उनका विनाश करते हैं। मध्यम चरित्र में समस्त देवताओं के तेज पुंज से भगवती दुर्गा का आविर्भाव होता है और महालक्ष्मी स्वरूपा भगवती दुर्गा महिषासुर का उसके समस्त दल बल सैन्य के साथ उनका विनाश कर देवताओं और तीनों लोगों को अभय प्रदान करती हैं। उत्तर चरित्र जो कि महासरस्वती से संबंधित है, उसका उपक्रम मैं अब करता हूं। दोस्तों, यदि प्रथम और मध्यम चरित्र के कथा काव्य से आप परिचित होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, तो एक बार अवश्य देख लें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि कृपया कर लें। तो चलिए अब हम सप्तशती के उत्तर चरित्र का प्रारंभ करते हैं। कर धरे घंटा शंख शूल मुसल धनु हल सायकम मुख चारु सरत सुचंद्र चक्र सुदर्शना भयदायकम गौरी सुकोश सुसर्जितम आधार त्रिभुवन वत्सलम शुंभादि दैत्य विनाशकम वंदे सरस्वती मंगलम। जिनकी हाथों में घंटा, शूल, मुसल, धनुष, बाण, हल और महान सुदर्शन चक्र विराजमान है, जिनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह मनोहर है, माता गौरी के कोशिकाओं से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो समस्त भुवनों के आधार हैं और जो समस्त लोकों की वत्सला जगदम्बा है, मैं शुंभ और निशुंभ जैसे महादैत्यों का विनाश करने वाली उन महासरस्वती के मंगलमय स्वरूप को बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूँ। है कर्म प्रबल तम जगत निधि सम्मुख झुकते जिन स्वयं विधि। है कर्म प्रबल तम जगत निधि सम्मुख झुकते जिन स्वयं विधि। इस बंधन जीता जगत प्राण इसके ही अंतर सकल निधि। तप बल ही सुरपति शक्र बने तप बल ही सुदर्शन चक्र बने। तप बल वायु तप बल धारा तप बल ही सरल और वक्र बने। तप से ही विरंचि पुरारी है तप बल सब पूज्य मुरारी है। तप से ही विरंचि पुरारी है तप बल सब पूज्य मुरारी है। तप बल सरजत पालन परलय तप बल त्रिदेव अधिकारी है। तप करे कोई क्या है अंतर हो सज्जन वा कोई कंजर। तप करे कोई क्या है अंतर हो सज्जन वा कोई कंजर। फल करे न तप तप भेद कभी तप हो जैसा वैसा ही वर। थे शुंभ निशुंभ उभय भ्राता तप बल अमोघ अघ के त्राता। दोनों अवध्य नारी व्यतीत दोनों अजेय जग अभिजाता। सह चंड मुंड और धूम्र नयन कर रक्त बीज सह गठबंधन हो गए और दोनों उन्मत खल पाकर खल से आलंबन। जीते सुर शक्र सुरारी उभय विचरे त्यों लोक उभय निर्भय। जीते सुर शक्र सुरारी उभय विचरे त्यों लोक उभय निर्भय। पद दलित तिरस्कृत सकल देव ना पाए शरण ना ही आश्रय। त्रिभुवन स्वामी महिपाल बने दोनों ही 10 दिक्पाल बने। त्रिभुवन स्वामी महिपाल बने दोनों ही 10 दिक्पाल बने। वहनी वायु वारी कुबेर सुर कार्य मुक्त बेहाल बने। संचित थे जो बहु यत्न सकल छीने खलने सब रत्न स्वबल। सम्मान हरे स्वाभिमान हरे हर लिए त्रिलोकी असुर सकल। पर प्रात निकट जब आता है अंधियारा भी गहराता है। होता है तप का कोश छीण बल कहाँ काम फिर आता है। जब चौतरफा घिर जाते हैं निज सम्मुख भी गिर जाते हैं। जब चौतरफा घिर जाते हैं निज सम्मुख भी गिर जाते हैं। देता न शरण पाताल भी जब तब कौन वरण कर पाते हैं। हरिहर विरंचि भी शांत हुए उद्योग सकल कर क्लांत हुए। को विधि समन हो संकट का सुर सोच सोच यह भ्रांत हुए। जब तक है क्षुधा का भान नहीं माता का आता ध्यान नहीं। पर माता भी क्या कर सकती जब तक रोता संतान नहीं। हो दुर्गति घोर परम दुर्गम करती है जननी सकल सुगम। उस शक्ति की अभिव्यक्ति सब है भक्ति सुलभ वह परम अगम। तब देवों को यह हुआ स्मरण जगदम्बा का वह आश्वासन। कर दूंगी संकट सकल समन बस करना तुम मेरा चिंतन।
यह जान देव तिन्ह गए शरण, जगदम्बा का सब किए यजन, मन वचन कर्म और भक्ति सहित, माता का यूं सब किए भजन। तो दोस्तों, इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ी निधि है। कर्म करने की और उसके प्रतिफल पर कर्ता का संपूर्ण अधिकार है। जब कर्म अत्यंत निष्ठा और प्रगाढ़ता से किया जाता है, तब वही कर्म तपस्या बन जाती है, और तपस्या का जो प्रतिफल है वह उस परमात्मा को देना ही पड़ता है, चाहे सामने देवता हो या राक्षस। तब का महात्म्य तो यही है कि स्वयं विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी इससे अछूते नहीं है। तब करके ही विष्णु जगत का पालन करते हैं, ब्रह्मा सृजन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। तो शुंभ और निशुंभ नामक जो दो भाई थे, जिन्होंने भी अत्यंत कठिन तप किया और समस्त प्राणियों से अवध्यता प्राप्त कर ली। स्त्री को दुर्बल और अबला समझकर उन्होंने स्त्री के हाथों से अवध्यता नहीं चाही। इस प्रकार तप से परिपुष्ट दोनों भाइयों ने चंड, मुंड, रक्तबीज और धूम्रलोचन जैसे अत्यंत ही बलवान दैत्यों का साथ पाया, और वे और भी ज्यादा बलवान हो गए। फिर तो उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर फेंका, और ये दैत्य ही समस्त देवताओं का कार्य करने लगे। ये दैत्य ही अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर और समस्त देवताओं के कार्य को इन लोगों ने संभाल लिया, और तीनों लोगों को में अपनी मनमानी करने लगे। इनके बल पराक्रम का सामना करने की क्षमता किसी में नहीं थी। अपने समस्त अधिकार गंवाकर और सागर मंथन से प्राप्त समस्त निधियों को इन असुरों के हाथ गंवाकर देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे। परंतु कहते हैं ना कि जब प्राणी अत्यंत ही दुख में होता है, कष्ट में होता है, तब उसे माता का स्मरण होता है। इसी तरह देवताओं को भी ऐसे दुर्गम काल में भगवती दुर्गा का स्मरण हुआ। उन्हें माता का वह वचन याद आया कि जब भी तुम संकटों का सामना करो, मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारा संकटों से उद्धार करूंगी। तब देवता लोग हिमालय पर पहुंचे और वे विनम्र होकर भगवती विष्णु माया की आराधना करने लगे। तो दोस्तों, उत्तर चरित्र का प्रथम अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक के साथ शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी।